नाज़रीन, कमोबेश एक हफ्ता गुजर गया है कि हमारे यहाँ एक टीवी चैनल पे दो सियासतदानों का आपस में बाहम दस्तो गिरेबा होना मौजूद बहस बना हुआ है। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे बराह रास्त नशर हो जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। देखने में आता है, सुनने में आता है, अक्सर व बेशतर होता है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वाक़यात को या इस नौइयत के वाक़यात को फौरी तौर पे भुलाने की कोशिश की जाती है, उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इस वाक़े को उछाल के मज़ीद रेटिंग लेने के लिए मुख्तलिफ लोग कोशा नज़र आ रहे हैं। किसी को शर्मिंदगी नहीं है, किसी को पशेमानी नहीं है। वो जो कहते हैं कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो मामला यही है कि लोगों को इस पे अवामुन्नास समेत कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस बात पे बहस हो रही है कि किस सियासतदान ने किसको लिटा के ज़्यादा ज़दोकोब किया, ज़्यादा मुक्के मारे, ज़्यादा थप्पड़ मारे। आज हमारे चैनल VPN पे नसीम मलिक साहब क्या दिखा रहे हैं, आइए हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नसीम मलिक और आप देख रहे हैं मकबूलियत की इंतहाओं को छूता हुआ मेरा शो जो VPN पे आप हमेशा देखते हैं, मेरी खबर मेरी मर्जी। अब तीनों ये मेरा शो जो है ये हफ्ते में 7 दिन आता है और घर में पानी आए ना आए ये शो आता है, मेहमान आए ना आए शो आता है, मियाँ साहब बाहर से वापस आए ना आए मेरा शो आता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में आए ना आए मेरा शो आता है, किसी को शर्म आए ना आए मेरा शो आता है। सॉरी ये फिक्रा मैं भूल गया था। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। नाजरीन, मैं आपको अपने मेहमानों के साथ मिलवाता चलूँ, इनका इंट्रोडक्शन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पाकिस्तान मजबूत पार्टी के राजा दिल नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो राजा हैं जिनको ना देख पकानी आती ना बाल काटने आती है। तो जिंदाबाद पाकिस्तान पार्टी के अमीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है जैसे इनके पास कोई घर बार नहीं है, ये सिर्फ हमारे शो पे बैठे रहते हैं। नसीम साहब, माफ़ी चाहता हूँ, पहले ये भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आज आपको 5-6 मेहमानों की बजाय सिर्फ 2 मेहमानों को बिठाकर शो क्यों करना पड़ रहा है? जुनैद भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने देखा कि पिछले दिनों एक चैनल के ऊपर लड़ाई हुई है, तो जो पूरे मुल्क में आजकल वो मतलब गाने की तरह वायरल है। जिस तरह मतलब किसी बड़े सिंगर का गाना हिट होता है, इस तरह से वो हमारी जो लड़ाई वायरल हो चुकी है। अभी मैंने भी यही सोचा, फेसबुक का गाना वायरल हुआ हो, जिस तरह फेसबुक का माइया वे सुन माइया वे सुबह थी पाक बाबर का क्या शेर है उसका, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि अच्छा क्यों नहीं लगना था ये भी बताना चाहिए था। राइटर इधर बैठे हैं, लड़की मजे ले रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अब हमारे शो के अंदर मेरे MD का बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर। अच्छा। वो कह रहा है कि जी देखो जी, आपकी रेटिंग वो ना दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। रेटिंग को ऊपर लेकर जाना जो है ना वो हमारे शो के लिए, वरना आप अपनी नौकरी से फारिग हो जाए। अब मैं नौकरी से हाथ धो के बैठ जाऊं, मैंने कहाँ जाना, इधर से खाना है ना जी। तो अब अपना नौकरी को बचाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपनी सैलरी को, तो मैंने इन दोनों मेहमानों को बुलाया और इनकी शक्लों से लग रहा है ये मेरे मेहमान नहीं, लड़ाई वाले कुकड़ बैठे हुए हैं। और इनकी लड़ाई जो बहुत ज्यादा वायरल होगी। और आपको पता नहीं कि आपका खादिम जो है ये लड़ाई कराने में कितना माहिर है। आपने शायद देखा नहीं, आई थी 13-14 साल पहले आपके खादिम ने कौन सा प्रोग्राम किया हुआ है? आपने WWF देखा है जी, जिसके अंदर वो कुश्तियां होती हैं। उसके अंदर भी मेरा यही काम होता था, एक पहलवान इधर एक नीचे, और मैं कर रहा होता था 1 2 3 और मैं हाथ भी पकड़ के खड़ा करता था। लेकिन मैं ज्यादातर हाथ खड़ा नहीं करता था, कि मैं कहता था कि लड़ाई होती रहे, खत्म हो गई, एक जीत गया तो बात खत्म हो जाती है, रेटिंग रुक जाती है। आप क्या तस्लीम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन लाइव? जी जी, क्या मान रहे हैं आप? ये वो दौर था। लेकिन उसके बाद फिर आपके खादिम ने एक नया जर्नलिज्म का तरीका जो है ना वो ईजाद कर दिया। अच्छा। हाँ। और ये देखे, ये जो लड़ाई करवाना जो है ना, ये मेरा तुर्रा इम्तियाज है। बात शुरू करते हैं अपने पाकिस्तान मजबूत पार्टी के राजा दिल नवाज साहब से कि राजा साहब, आप मतलब इनके पास बैठे हुए हैं, तो हालांकि बहुत सारी बीच में बातें ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद आप इतना ठंडा बैठे हुए हैं। मैं तो आपके हौसले की दाद दूंगा। देखो, हम लड़ना नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बात करें आप। देखें हम कैसे लड़े? मेरी दादी और अमीर अकरम साहब की नानी, अमीर अकरम साहब की, जी जी, हाँ जी, ये आपस में क्लास फेलो थी। वो मुझे पता है सर, उनके आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। उस वक्त भी वो बस्ते पे लड़ पड़ती थी एक दूसरे के साथ। ना, पूरी बात तो सुने, पूरी बात तो सुने आप। बात सुने सर, मेरी बात सुने। यार ये देखो शॉर्ट सही बन रहा कि नहीं यार? आप वीकेंड जो है ना, जब तक ये नहीं लेंगे ना, मेरा चैनल किस तरह से आप, बुरी बात है यार। इसको शॉर्ट पूरा बनाए। हाँ, इसका ये शॉर्ट बनाए। ये कोई बात नहीं,
भाई साहब बात होता कि ये आपकी दादी के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। उन्होंने आपको ये कहा कि जी आपकी दादी जो है ना, वो मोहल्ले में कमेटियाँ कहा जाती थी, कमेटी डालती थी और पहले खुद रखती थी और उसके बाद कहती टूट गई टूट गई टूट गई। इन्होंने कहा। और सर जी ये शॉर्ट बनाया जरा जरा। ये मैंने सारी तुम्हारी बात सुनी है, लड़ना फिरनी में गरम कर। भाई आप जो चाहते हैं मैं वो क्यों करूं? मेरी दादी सर जी, पता और क्या? इसकी नानी। ये मैंने खुद नहीं किया, इन्होंने कहा था कि आपके नाना जो है ना वो इस तरह चलते थे। बात मानने में भी आती है मेरा, लेकिन लड़ना नहीं हमने। ना 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 सर ये पेपर सीधे रखे, शॉर्ट होना सही नहीं बन रहा। आपकी फुफ्फो के बारे में बड़ी गलत बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि ये बिना इलेक्शन के नाम के ऊपर ना इन्होंने जाके लोगों के बर्तन तक बेच दिए इन्होंने। ये आपको गलत लग रहे हैं, फुफ्फो है ही ऐसी थी। अच्छा गरम करे सर, जरा गरम करे शो को, गरम करे सर, गरम करे शो। देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम तो जो है ना जितना भी हमारा वक्त हमारे बड़ों का गुजरा है वो सुलह के साथ गुजरा है। राजा साहब बात पता क्या है, मेरे ऊपर इल्जाम होता है कि मैं अपने गेस्ट को बोलने नहीं देता और गेस्ट की आपस में बात नहीं होने देता, हमेशा मेरे ऊपर ये इल्जाम होता है। लेकिन ये आपका खादम अपने गेस्ट को ज्यादा टाइम देता, भाई आपस में बात करो, भले आप आपके जो दिल की भड़ास है। गेस्ट को ज्यादा टाइम देंगे तो मार्जिन बनेगा ना। इख्तलाफे राय का, इख्तलाफे राय जो है ना उसके हक में हूँ। हर बंदे का हक है, कोई किस तरह भी इख्तलाफे राय करे, किस तरह इख्तलाफे राय करे, नीचे गिरा के इख्तलाफे राय करे। इख्तलाफे राय जो है ना ये हक है, ये होना चाहिए। और इनको पता नहीं क्या मौत पड़ रही, क्यों नहीं हो रहा इनसे। नजीम अली साहब आप वैसे एक काम करें, अगर आप वाकई इसी रास्ते पे गामजन रहना चाहते हैं ना, तो बाकियों ने तो इख्तलाफे राय एक हद तक दिखाया ना, नीचे गिरने के बाद इख्तलाफे राय वो दिखाना भूल गए। आपने अगर रेटिंग लेनी है ना तो नीचे गिरा हुआ इख्तलाफे राय जरूर दिखाइएगा। अब देखिए एक बंदा जमीन पे गिरा हुआ और एक बंदा उसके मुंह के ऊपर इख्तलाफे राय मार रहा है। मतलब इन चीजों को मतलब पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए। मतलब एक चीज मेरे तक रह गई, मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस बात पे तो पार्टियां इनकी आपस में बाद में लड़ेंगी ना कि जी हमारे उम्मीदवार ने ज्यादा मारा है, या वो उनकी पार्टी कहेगी नहीं जी हमारे उम्मीदवार ने ज्यादा मारा है। और दोनों पार्टियां अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगी कि जी हमारे उम्मीदवार को ज्यादा पड़ी है। कम से कम स्क्रीन के ऊपर ये चीज वाज़ेह तौर पे नजर आनी चाहिए कि किसको ज्यादा मार पड़ी, किसने किसको कितना मारा। आप बाद में ग्राफ बना के दिखाइएगा। जी 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 आप बताइएगा कि उन्होंने ये वाला इख्तलाफे राय इस पार्टी ने इतनी दफा किया, ये वाला इख्तलाफे राय इस पार्टी ने इतनी दफा किया। अल्लाह आपका भला। नसीम भाई हम इनके मौसन हैं। क्या 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 कहा आपने? मौसन है आप इनके मौसन हैं। बाबा 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 ठीक हो गया। पर रुक जा इधर ही रुक जा। देखिए बात को आगे देखिए नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि हम इनके मौसन हैं, आपने भी सुना और मैंने भी सुना। अब आपने ये बताना कि आपका क्या एहसान इनके खानदान के ऊपर। अगर इन्होंने एहसान फरामोशी की है तो आज आपको मेरे चैनल की वजाहत से लोगों को बताना पड़ेगा। बताइए बताइए बताइए। बताऊंगा। इसका नाना जो है, इसका नाना जो अंदर हुआ है जेल में, तो वो किस लिए हुआ था? उसने बकरा किसी का चुराया। देखिए बात यहाँ पर खुल गई है कि बकरा चोरी किया इनके नाना ने। बात पूरी नसीम साहब देखे मौसन बैठे हुए हैं पूरी होने आप हद से बढ़ रहे हैं। बात जब ये अंदर हुआ है, बकरा चुराया, अंदर हो गया। मेरे दादे ने घड़ी बेची और घड़ी बेच के इसके नाने की जमानत कराई। गलत बात कर। कौन से मौसम हो तुम लोग? कौन सी घड़ी बेची? वो घड़ी भी चोरी की थी। तुम्हारा दादा भी एक नंबर का चोर था। दादा के ऊपर ना जाते कि दादा को कुछ ना कहे, उनके दादा की बहुत इज्जत है। कौन सी इज्जत है? उधर भी हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा दादा यानी मेरा नाना बकरा चोरी में अंदर हो जाए तो कैसी बात कर रहे हैं? बात इनके साथ करें, आप मेरे साथ बात करें। मैंने बात की है। हमारा दादा घड़ी चोर था। सारे इलाके को पता है। घड़ी चोर कौन था? पूरे मोहल्ले को पता है। घड़ी चोर कौन था? आप तो ना लड़े ना, आप लड़ाई बंद करवाएं। तुम्हें कह रहा हूं बकरे की बात की है। सर देखिए लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। बकरे की बात की है। आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। तुम्हारा सारे कैमरे उधर रखो, मेरा मुझे छोड़ दो, सारे कैमरे उधर रखो। कौन लोग हैं जो तुम चोरों को वोट देते हैं? थप्पड़ मत मारे उनको, थप्पड़ ना मारना उनको, थप्पड़ ना मारना उनको। क्या मैं मारूंगा? और ना करें। आप ना उठना, आप ना लड़ाई उठना तो छुड़वाए ना। इतने लोगों के सर पे बाल नहीं है जितने हमारे एहसान आते हैं। चले चले। भाई आप खामोश हो जाओ। अच्छा भाई अगर बैठ इसमें गए बेहतरी है। जुनैद सलीम साहब आपने देख लिया ना कि मैं लड़ाई का कायल नहीं हूँ। बिल्कुल मैं अपने शो को बिल्कुल शफाफ लेकर चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इस तरह का है ही नहीं। अच्छा जी, तो आपने ये कहा कि हमारे दादा के इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। पहले आप लिए गए थे जब बताया था। सर देखिए आप पता मेरे साथ माइंड करने की बजाय ना अगर उनके साथ बात करें, वो कह रहे कि वो सच्ची बात तो अमीन साहब को अच्छी नहीं लगती। कौन सी सच्ची बात की है? ये सच्ची बात है?
यानी कि मेरे नाना जी चोर थे। देखिए मेरी बात सुनिए, वो अगर इनके दादा ने मस्जिद से पंखा उतार लिया था तो आप लोगों को ये बात नशर नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब? उन्होंने कहा मेरा तो ये मौका मस्जिद से पंखा उतारने का तो जिक्र भी नहीं किया उन्होंने, खुदा का नाम ले। सर जी मैं ऐसे कल नहीं बैठा, मैं स्ट्रॉबेरी लाई थे। ये इसने जिक्र किया होगा। नहीं किया होगा इसने जिक्र। आपके नाना ने उतारा भी होगा, इसीलिए जिक्र किया होगा। दादा मस्जिद से चप्पलें उठाता था। सर चप्पलों वाली बात ना करके, मेरे पाले को पता है। बंदा बहुत चप्पल चीप हो आती है जाता है। 40 रुपए की, पक्का आता है 1600 का। कितना फर्क है? चप्पल के भी 2 पैर नहीं 1 पैर उठाता था। भाई तुम दोनों उठा लो, कम से कम तुम्हारे काम आई, अगले के काम की तो रहने दो। मेरा दादा लंगड़ा था, 1 लात थी। तेरे दादा की दूसरी टांग भी टूटनी चाहिए थी। नहीं सर देखिए, टांग ना तोड़े दादा की, देखें बुजुर्ग आदमी है, उन्हें चलना फिरना होता है। बात कर रहे हैं, क्या कर लेगा तू? मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें मेरा पता नहीं है। मतलब क्या है? क्या करूंगा तब पता नहीं है। क्या मतलब? जानते नहीं हम। मैं कैमरा बुलाऊंगा। जानते नहीं। गलत कर रहे हैं सर, गलत कर रहे हैं सर। मुंह पे नहीं सर, नहीं करनी, बंदा मर जाता है। आपको पता है कि 4 व्हील बीप जो है वो कितनी महंगी हो गई है? बस आप इसको बीपो बीप के ढेरियां कर दें बस। छुड़वाएं, लड़ाई क्या कर रहे हैं? माइक लगा हुआ, मैं क्या करूं, मेरा माइक नहीं तो होता। माइक आपको एलसी से लगा हुआ है। आपको पता है कि होस्ट उठ नहीं सकता ना। आप उठाएं, खुदा का नाम ले। क्या करवा रहे हैं? लत तोड़ाऊंगा मैं। थोड़ा कैमरा आगे लेकर जाओ यार, थोड़ा कैमरा। ओ कैमरामैन, कैमरा आगे लेकर जाओ और उसको छुड़ाओ इन्हें। इनको दिखाओ, छुड़ाओ इनको। साहब कैमरे के साथ छुड़ाओ लड़ाई। लड़ाई छुड़वाएं। सर बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है सर, आप यकीन करें आपको मजा आता है। लड़ाई छुड़वाएं। तो खवातीनो रात में आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जुनैद चौधरी से जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने यहाँ वाला सीन जो था वो नहीं दिखाया। ये सिर्फ वीपीएन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। इसके आगे की कहानी तो आपको लोग दिखा देते हैं, इसके पीछे की कहानी ये किसी के बस का रोग नहीं होता। मैंने इसका पहले से अरेंज कर लिया था, मैंने अपने कैमरामैन को कह दिया था कि जैसे ही ये पीछे गिरे तो आपने कैमरा लेकर ऊपर आ जाना है। अब ऊपर की लड़ाई आपने ऊपर से देख ली है, तो देखते रहिए मेरा चैनल वीपीएन। मैं हूँ आपका अपना होस्ट नसीम मलक और मेरा शो है मेरी खबर मेरी मर्जी।